हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स में सेशन 2022-23 के लिए क्या क्या डिलीटेड पोर्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि पिछले जो सेशन था हमारा 2021-22 उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो रिमूव हुए थे, जो इस साल रिमूव नहीं हुए या डिलीट नहीं हुए हैं, क्योंकि एक मेजर बदलाव है। पिछले सेशन में जो भी चीज़ डिलीटेड था उसमें से कुछ पोर्शन इस बार इंक्लूड हो गया है और कुछ जो इंक्लूड नहीं था वो इस बार रिमूव हो गया है। तो आप ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में नहीं रहना कि जो लास्ट ईयर का जो सेशन का जो आपका सिलेबस था वो इस साल भी पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने इस साल इस सेशन के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि अगर आपका सिलेबस ही क्लियर नहीं रहेगा पूरे साल भर कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप उसी में माथापच्ची करते हुए रह जाएंगे और आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। तो ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, 7 से 8 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होगा। इस 7 से 8 मिनट में आपका 100% क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पेन और कॉपी लेकर के आप बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे नोट करता जाऊँगा या नोट किया हूँ उसके हिसाब से आपको नोट कर लेना और एक अपने नोट कॉपी पे, अपने फेयर कॉपी पर लिख करके रख लेना है, ताकि जब भी आप चैप्टर्स को स्टार्ट करो और चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज, और यहाँ तक कि मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बता दूंगा कि कौन सा एग्जाम्पल आपको पढ़ना है कौन सा एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। तो टोटल मैथ्स में 15 चैप्टर है, आई होप आप सभी लोग जानते हैं। इस 15 चैप्टर में कुछ चैप्टर्स पूरी तरीके से डिलीटेड है, कुछ में सिर्फ एक्सरसाइज डिलीटेड है और कुछ चैप्टर्स जो है हमें पूरी तरीके से पढ़ना है। तो ये पूरा ही आपका कंफ्यूजन में एक्सरसाइज वाइज और एग्जाम्पल वाइज क्लियर करने वाला हूँ। तो ये रहा आपके सामने एनसीईआरटी का बुक। आपको एनसीईआरटी का बुक भी ओपन नहीं करना है, मैं इस ढंग से आपको बताऊंगा कि आप बिना बुक ओपन किए ही सारे अपने जो डाउट्स हैं उसको आप क्लियर कर सकते हो और सिलेबस को आप नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका है रियल नंबर। रियल नंबर में देखिए एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से हट चुका है, जिसमें आपको टॉपिक क्या पढ़ना था वो भी मैं नोट कर लिया हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा करके, यूक्लिड डिवीजन के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन है वो आपका रिमूव हो गया यानी डिलीट हो गया है। इस साल आपको नहीं पढ़ना है 2022-23 के सेशन के अकॉर्डिंग। तो आप इसको सेम टू सेम जैसे मैं नोट किया वैसे अगर आप नोट भी कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेरी बात को समझ के सुन करके ही आपको नोट करना, नहीं कि आप बस वीडियो को जो है फॉरवर्ड करते करते आप नोट कर लें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। अगर आप ये 8 मिनट का बस समय देते हो, 7 से 8 मिनट का, तो आपका पूरा साल भर का डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं इससे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को बिल्कुल भी आपको भगाना नहीं है, ध्यान से अच्छे से मेरी बात को समझते हुए ही नोट करना है। तो देखिए रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से आपका रिमूव है, जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ना है। और इसका जो लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 का ही 1.4, जिसमें आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे, आई होप आप पढ़ चुके होंगे कि फ्रैक्शन के फॉर्म में था तो डेसिमल के फॉर्म में लिखने के लिए आपको देता था और बताता था कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बताना था। तो इस तरीके से 1.4 भी आपका पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको जैसा कि बोला मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 जो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है, ये एग्जाम्पल्स आपको नहीं करना। इसके अलावा जितना भी एग्जाम्पल्स आपका इस चैप्टर में बच रहा है वो आपको करना है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 बच्चों आपका जो है उसका नाम है पोलोनोमियल्स। पोलोनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.3 आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर जो भी नोट किया हूँ ये आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मैं जो नोट किया हूँ आपको करना है। जो डिलीटेड पोर्शन है जो आपको नहीं करना है वो यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। वैसे यहाँ पर मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ और बहुत मेहनत से एक्सरसाइज को समझ करके सीबीएसई के सिलेबस को समझ करके ये मैं नोट डाउन किया हूँ, ताकि बिल्कुल भी गलती ना हो। आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी 1% भी डाउट है तो आप सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, जिसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है। आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस सिलेबस से आप इसको मैच कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.3 के साथ साथ जो 2.4 जो आखिरी एक्सरसाइज है, इसको ऑप्शनल एक्सरसाइज बोलते हैं। वैसे तो ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी क्लियर करना है कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो 2.3, 2.4 आपको नहीं पढ़ना है पोलोनोमियल चैप्टर में। और साथ साथ
इस चैप्टर्स में जो एग्जाम्पल्स 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये पांचों एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, क्योंकि ये पांचों एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आप मैच कर सकते हो, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 3 का, तो चैप्टर नंबर 3 का आपका जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर के लिए बच्चों अगर हम लोग बात करें तो एक्सरसाइज 3.5 यानी 3.1 से 3.4 तक आपको करना है। 3.5 आपको नहीं करना है, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बेस पर क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन वैसे आप जानते हो, आपको अगर आप पढ़ चुके हो, आई होप आप पढ़ ही चुके हो, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का टोटल आप 4 मेथड पढ़े हुए। ग्राफिकल होता है, एलिमिनेशन होता है, सब्सटीट्यूशन होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये जो स्टार्टिंग का मैं आपको 3 मेथड बताया, ये तो आपको करना है, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेस पर जो क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो देखो इक्वेशंस को आप तो चारों में से किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो और उसको बोल दिया कि आप एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से करो। तो आपको ये तीनों मेथड अच्छे से सीखना है, बाकी क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज 3.6 भी जो कि रिड्यूस करके करना था, मतलब आपको 2 इक्वेशंस देता था, दोनों को आप सॉल्व करते थे और एक नया लीनियर इक्वेशन मिलता था, फिर से उसको सॉल्व करते थे, यानी एक ही इक्वेशंस को 2 बार सॉल्व करने के बाद ही वो सॉल्व होता था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं करने जो 3.6 में है। वैसे 3.7 ऑप्शनल है, ये भी आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये एग्जाम्पल्स जो इन टॉपिक से रिलेटेड है, ये एग्जाम्पल्स को भी आपको नहीं करना है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज डिलीटेड है, वो है 4.3 जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। वैसे भी आप पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का टोटल 3 मेथड आप पढ़े होंगे। एक फैक्टराइजेशन होता है जो आप क्लास 9 में भी पढ़े थे, एक आपका होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो आपको नहीं करना है, और एक आपका होता है श्रीधराचार्य फार्मूला या उसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। तो 3 मेथड में 2 मेथड्स आपको करने हैं, और ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बेस पर जितने भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं। हाँ, फिर से मैं आपको बता दूं कि वे क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे जाए, लेकिन इस मेथड से आपको नहीं करना रहेगा। फैक्टराइजेशन या श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूले के बेस पे आपको उन क्वेश्चंस को करने होंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 का। तो आपको मैं बता दूं चैप्टर नंबर 5 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, मतलब चैप्टर नंबर 5 में जितने भी एक्सरसाइज है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, सभी को आपको करने हैं। साथ साथ यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म और nth टर्म जो 2 फार्मूला यूज करते थे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ लिए हो तो मेरी बात समझ में आ रही होगी, अगर आप नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आगे आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर 2 बेसिकली फार्मूला यूज होता है, nth टर्म का और सम ऑफ n टर्म का। nth टर्म का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Sn का होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इन दोनों फार्मूले का जो है डेरिवेशन भी आपको करना है। अगर आप ये डेरिवेशन नहीं किए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्सरसाइज एग्जाम्पल के साथ इन दोनों डेरिवेशन को भी आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आप सिलेबस इसको मैच कर सकते हो। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ट्रायंगल चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। तो चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 से 6.3 तक के एक्सरसाइज करने। अगर आप वहाँ तक देखेंगे तो थ्योरम 6.1 से 6.5 थ्योरम भी कवर होता है, मतलब 6.3 एक्सरसाइज के बाद जितने भी थ्योरम है, यानी आप देखोगे एक्सरसाइज 6.3 के बाद तो 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 ये 4 थ्योरम जो लास्ट के 4 थ्योरम है। टोटल 9 थ्योरम आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, 9 थ्योरम्स, जिसमें से 5 थ्योरम जो स्टार्टिंग के 5 हैं वो आपको करने हैं, आखिरी के जो 4 थ्योरम्स हैं वो आपको नहीं करने हैं। एक्सरसाइज का बात करूँ तो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि एक्सरसाइज 6.1 से 6.3 तक आपको करना है। लास्ट का जो एक्सरसाइज है जो इन थ्योरम्स के बेस्ड पर है, तो इन दोनों एक्सरसाइज को भी आपको नहीं करना है, 6.4 और 6.5। वैसे एग्जांपल्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ये एग्जांपल्स हैं, 9, 10, 11, 12 एंड 14 ये भी एग्जांपल्स आपको नहीं करने हैं। तो आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी और आप इसको नोट डाउन करते हुए जा रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए बात कर लेते हैं, जो चैप्टर नंबर 7 है। तो बच्चों चैप्टर नंबर 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँच गए होंगे, जिससे मेरी कोचिंग क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं लगभग। अगर आप नहीं पढ़े हो तो बस इसको नोट डाउन करते जाइए, बाकी जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.3 जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, मतलब कोऑर्डिनेट देता था, बोलता था ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 7.3 में है, तो ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से डिलीटेड है। साथ साथ 7.4 ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एरिया से रिलेटेड यानी ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है वो आप क्वेश्चंस मत करिए। इसके अलावा और जो क्वेश्चंस बच जाते हैं सेक्शन फार्मूले के बेस पर, डिस्टेंस बिटवीन टू फार्मूले के बेस पे, उन सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। एग्जाम्पल 11, 12, 13 एंड 14 ये एग्जाम्पल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो इन एग्जाम्पल्स को भी आपको नहीं करना है। बात कर लेते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का, जो चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ भी डिलीटेड नहीं, यानी जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी डेरिवेशंस हैं, ये सारे आपको करने हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साथ साथ इसका जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 का मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं है। वैसे भी टोटल 14 to 16 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ईजी हैं, आप अच्छे से कर भी सकते हो। तो मैं आपसे बोलूँगा कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और ये क्वेश्चन आप करिए। बोर्ड एग्जाम में भाई 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से तो जरूरी पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर का, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल के लिए भी अगर हम लोग बात करें तो कुछ भी डिलीटेड नहीं है, यानी सर्कल चैप्टर में जितने एक्सरसाइज, जितने एग्जाम्पल्स, जितने थ्योरम्स है सारे आपको करने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 11 का। तो इस बार एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने कंस्ट्रक्शन चैप्टर को ही पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है। मतलब एक ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको एक भी एग्जाम्पल्स, एक भी क्वेश्चंस नहीं करने, इसलिए मैं लिख दिया हूँ ऑल एक्सरसाइज डिलीटेड, यानी एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं करना। होल चैप्टर, यानी अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा चैप्टर ही इस बार आपके सिलेबस से हट चुका है। तो बहुत बच्चे खुश हो गए होंगे, चलिए एक चैप्टर तो कम से कम हो गया। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 का। तो चैप्टर नंबर 12 का नाम है बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो आपका चैप्टर है, इसमें भी नो डिलीशन है, मतलब एक भी एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुआ है। पूरा चैप्टर आपको एज इट इज पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। चैप्टर नंबर 13 का अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.1 से 13.3 तक करने हैं। ठीक है, जो कि आपका क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, इसी के बेस पर आपसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछेगा। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। जो आखिरी एक्सरसाइज है फ्रस्टम, यानी फ्रस्टम मतलब जो बाल्टी के शेप का जो शेप होता है, जो कोन से काट करके बनता है। ठीक है, कोन की कटिंग से फ्रस्टम बनता है। तो जो आखिरी एक्सरसाइज 13.4 है वो आपको नहीं करना है। साथ साथ जो लास्ट का जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होगा, तो फ्रस्टम से रिलेटेड बेटा जो क्वेश्चन है वो आप मत करना, लेकिन इसके अलावा और जो क्वेश्चन है मैं आपको यही बोलूँगा उन सारे क्वेश्चन को आप करोगे। साथ साथ फ्रस्टम से रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा 12, 13, 14, तो ये 3 एग्जाम्पल्स भी आपको चैप्टर नंबर 13 से नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 14 का, तो जो कि है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में लास्ट एक्सरसाइज आपको मिलेगा 14.4, जिसमें क्या होता था कि मीन मीडियन मोड के बेसिस पर आपको ग्राफ बनने का, और वहाँ पर उसका बोलता था कि मीन मीडियन मोड निकालो और उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दो। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को वो गिव कर्व बोलते हैं। तो आखिरी एक्सरसाइज में जो कर्व वाला पोर्शन वो आपको नहीं करना है। अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल में भी जो एग्जाम्पल नंबर 9 मिलेगा इस चैप्टर में, वो भी कर्व से रिलेटेड है, तो ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है, आखिरी चैप्टर जो कि प्रोबेबिलिटी है, जिसमें एक ही एक्सरसाइज आपको मिलेगा, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। वैसे भी ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि आप एक ही दिन में 1 घंटे में पूरे चैप्टर को ही कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा चैप्टर और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। तो आई होप जिस तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताया, लिख करके बताया, अगर आप ये पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लेते हो तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे साल भर आप बिना टेंशन के इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो और क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से और इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। साथ साथ जो सीबीएसई का आपका जो मेन वेबसाइट का लिंक है वो भी आपको मैं पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जा कर के आप मैथ के भी सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट के सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस आपको एक ही लिंक में मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आप डाउनलोड करिए और उसके हिसाब से आप एग्जाम की तैयारी करिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।